नमस्कार दोस्तों, समुद्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक रीति रिवाज एवं सामाजिक कुर्तियों के बारे में, जो राजस्थान की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। राजस्थान में बडार क्या है, यानी कि राजस्थान में बडार किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन या त्रयोदशी संस्कार। यानी कि बडार इन ऑप्शनों में से किसी से संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने है। बडार क्या है? ऑप्शन इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक प्रतिभोज। सामूहिक प्रतिभोज दोस्तों, विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज होता है, जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन कराता है। यानी कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यानी कि विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा अपने सगे संबंधियों को बुलाकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा सामूहिक प्रतिभोज होता है, जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन करवाता है। इसे बडार या प्रतिभोज कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिन्नोटा क्या है? दूल्हे के विवाह का वेश, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, दूल्हा दुल्हन के विवाह की ज्योतियां, मामा द्वारा बात भरा जाने वाला बात। बिन्नोटा क्या है? बिन्नोटा क्या है? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दूल्हा दुल्हन के विवाह की ज्योति को हम क्या कहते हैं? बिन्नोटा। यानी कि दूल्हे की ज्योतियों को हम बिन्नोटा कहलाती है। विवाह उत्सव पर वर एवं वधू के लिए बनने वाली ज्योतियां चौब वाली कहलाती हैं। दूल्हा है दुल्हन दुल्हन के लिए ज्योति जिसे चौब वाली कहते हैं। इसमें जरी का काम होता है। दूल्हे की ज्योतियां बिनोटा कहलाती हैं। ज्योति एवं ज्योतियों के लिए जरबा, पेजार और पगर का मोजरी शब्द प्रयोग करते हैं। जूतों के लिए कौन शब्द प्रयोग करते हैं?
पगर की, पगर का, पगर का, मोचड़ी और पेंजार। और एक जरबा। ये शब्द हम जूतों के लिए उपयोग करते हैं। विवाह उत्सव पर दूल्हे और दुल्हन के लिए बनने वाली जूतियों को हम चौवाली कहते हैं। इसमें चौवाली जूतियां, और दूल्हे की जूतियों को हम बिनोटा कहते हैं। या दूल्हे की जूतियां बिनोटा कहलाती हैं। बिनोटा कहलाती हैं। इसका उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारात के सौगात नहीं है या स्वागत है। बारात के स्वागत की रस्म को कहते हैं शामेला, पैरावणी, मिलनी या गुरचड़ी। बारात के स्वागत की रस्म को कहते हैं शामेला, पैरावणी, मिलनी या गुरचड़ी। तो राजस्थान में जब बारात वधू के घर, वधु पक्ष के यहाँ पहुंचती है तो नई बारात आगमन की सूचना लड़की वालों को देता है। इसके बाद लड़की वालों की बारात की अगवानी करते हैं, जिसे हम शमेला या ठुमाव या मधुवरक कहते हैं। इसका उत्तर होगा हमारा ए, शमेला या मधुवरक। जब बारात वधु पक्ष की ओर से बारात की अगवानी की जाती हैं, उसे हम ठुमाव या मधुवरक कहते हैं। ठुमाव या मधुवरक। यानी कि बारात का स्वागत ही शामेला कहलाता है। इसके अंदर लड़की वाले वर्ग को टीका लगाकर भेंट देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोसर क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा, इसका संबंध सती प्रथा से है, अरावली की जनजाति है, या विवाह की एक रस्म है। मोसर क्या है? मौसर क्या है? इसको तो होगा हमारा मृत्यु भोज की एक प्रथा है, यानी कि
मौसर नुक्ता या 12वां राजस्थान में व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मण से हवन करवाकर ब्राह्मण एवं समुद्रियों को भोजन कराया जाता है, उसे हम मौसर कहते हैं। इसका तो होगा हमारा मृत्यु भोज की पर्ता, इसको हम नुक्ता या 12वां कहते हैं। नुक्ता या 12वां यानी कि 12वें दिन जो भोजन कराकर ब्राह्मण और अन्य समितियों को जिमा जाता है उसको हम मौसर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौताना पर्ता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे व्यक्ति को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। मुग्धना क्या है? ऑप्शन आपके सामने। यानी कि मौताना पर्ता के संबंध में से कौन सा कथन सही है? मौताना का मतलब है जिस स्थान पर मौत हुई है या मरने के बाद खून खराबे के बीच हर्जाना वसूल करना। तो इसका तो होगा हमारा किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से ही हर्जाना वसूलना, यानी कि जहाँ मृत्यु हुई है उन्हीं के स्थान या खून खराबे वाले स्थान पर ही उस मृत्यु के बदले हर्जाना वसूलना मौताना कहलाता है। ये उदयपुर संभाग के आदिवासियों में सदियों से प्रचलित सामाजिक प्रथा है। तो इसका तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक उदयपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्र में। आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित प्रथा है मौताना, यानी कि खून खराबे स्थान पर ही जिसने हत्या की है उसी से हर्जाना वसूल करना मौताना कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है? सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा और सती प्रथा। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है ऑप्शन नंबर हमारा बी, बंधुआ मजदूर प्रथा, यानी कि महाजन लोगों द्वारा साधनहीन लोगों को उधार दी गई राशि नहीं चुकाने पर उसी व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्यों को अपने घर पर काम के लिए रखना ही बंधुआ मजदूर प्रथा या सागड़ी प्रथा कहलाती हैं। इसी में बेघरों किसानों से कठोर परिश्रम करवाया जाता है तथा बदले में उन्हें लागों या करों से मुक्ति की जाती है। तो इसका उत्तर होगा हमारा बंधुआ मजदूर प्रथा सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है, यानी कि महाजन यानी कि बड़े बड़े लोगों द्वारा छोटे लोगों पर शोषण कर उनको अपने घर पर या घरेलू कार्य के लिए रखना ही एक सागड़ी प्रथा का उदाहरण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? यानी कि सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने वाला या कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला रियासत कौन सी थी? कोटा, पाली, सिरोही और बारा। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत है। तो इसका तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोटा।
ऑप्शन नंबर कोटा यानी कि हड़ौती के विलक्षण के प्रयासों से सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करवाया। उसके समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। यानी कि हड़ौती के पॉलिटेक्निकल एजेंट विलिक्सन के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय कोटा राज्य ने 1833 में गैर कानूनी रोक लगाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलिक्सन के प्रयास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजपुताना में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था? पिछला सवाल था कन्यावध गैर कानूनी घोषित किस रियासत थी? कोटा। अब क्वेश्चन है किस नरेश ने कन्यावध रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया? इसका उत्तर है ऑप्शन है जगत सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह और राम सिंह। तो इसका उत्तर होगा हमारा राम सिंह। सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक कोटा के महाराव राम सिंह था। उसके बाद बूंदी में महाराव विष्णु सिंह ने 1834 में गैर कानूनी घोषित किया। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राम सिंह 1833 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोटा के बाद बूंदी में विष्णु सिंह द्वारा विष्णु सिंह द्वारा 1834 में रोक लगाने का प्रयास किया था। यानी कि 1833 में कोटा और 1834 में बूंदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह यानी कि एक बार विवाह होने के बाद पति की मृत्यु हो जाने के बाद उस महिला दूसरी शादी की जाती है, उसको हम पुनर्विवाह कहते हैं। ये तो नियम बनाने का प्रयत्न किस राजा ने किए? ऑप्शन आपके सामने है महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन डी है महाराजा मान सिंह। यानी कि एक बार विवाह होने के बाद महिला के पति की मृत्यु होने के बाद महिला को दूसरा विवाह करना ही पुनर्विवाह कहलाता है। तो ऐसा प्रयास ऑप्शन नंबर बी सवाई जय सिंह द्वारा किया गया। ये जयपुर के महाराजा थे। यानी सवाई जय सिंह ने पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह का वैधता प्रदान करने तो नियम बनाए, उन्होंने लागू करने का प्रयास किया।
विधवा पुनर्विवाह के अवसर पर प्रति विवाह 1 रुपये के दर से कागली या नाता कर लिया जाता था, यानी कि पुनर्विवाह के लिए भी ये कर लिया जाता था 1 रुपया कर या नाता। 1 रुपये की दर से कागली या नाता कर लिया जाता था। कागली या नाता नामक कर लिया जाता था विधवा पुनर्विवाह से। मेवाड़ में नाता बराड़, कोटा में नाता कागली और बीकानेर में केवल नाता, जयपुर में छेली राशि के नाम से ये लिया जाता था। यानी कि अलग अलग रियासतों में इस कर के अलग अलग नाम थे। जैसे कोटा में नाता कागली और मेवाड़ में नाता बराड़। बीकानेर में केवल नाता, जयपुर में छेली नाता या छेली छेली, ये थे। यानी कि अलग अलग रियासतों में अलग अलग कर को नाम से जाना जाता था। यानी कि विधवा विवाह पर 1 रुपये की दर से कर लिया जाता था। और सर्वप्रथम प्रयास रॉय जयसिंह द्वितीय ने किए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? अनमेल विवाह और बाल निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाई? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर। जयपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर। इसका तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलवर। दस सितंबर 1903 को अनमेल और बाल विवाह, यानी कि अनमेल का मतलब है दोनों की आयु में असमानता, यानी कि महिला की आयु जैसे 18 वर्ष है तो पुरुष की आयु 30 वर्ष, ऐसे इस प्रकार बाल विवाह यानी कि 18 और 21 वर्ष से कम आयु में विवाह बाल विवाह कहलाता है। तो इस प्रकार का निषेध अधिनियम सर्वप्रथम अलवर रियासत ने 10 सितंबर 1903 को राजस्थान में वाल्टर कृत एजेजी यानी कि राजपूत हितकर्णी सभा के निर्णय अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने 1885 में बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनवाया। यानी कि अगर सर्वप्रथम पूछे कि अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम किस रियासत द्वारा बनाया? अलवर 10 सितंबर 1903 को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई, यानी कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत में लगाई गई? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। सती प्रथा पर रोक लगाने का सर्वप्रथम प्रयास की रियासत द्वारा किया गया, यानी कि किस रियासत में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेधित की गई? इसका तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। यानी कि जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया।
और ब्रिटिश प्रभाव से सर्वप्रथम सती प्रथा रोक या सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 में गैर कानूनी घोषित किया। ब्रिटिश प्रभाव से बूंदी नरेश विष्णु सिंह। अठारह 22 में यानी कि सर्वप्रथम सती प्रथा गैर कानूनी कानून कब बना? 1822 में किस रियासत द्वारा बनाया गया? बूंदी रियासत द्वारा अंग्रेजों के प्रभाव से 1822 में। उसके बाद 1825 में बीकानेर और अलवर नरेश बंदे सिंह ने 1830 में, यानी कि सर्वप्रथम 1822 में। और ये तो हमारे जयपुर तो है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहाँ निषेधित की गई, यानी कि अपनी ओर से किस रियासत ने प्रयास किया? वो जयपुर। और अंग्रेजी प्रभाव या ब्रिटिश प्रभाव से बूंदी के नरेश विष्णु सिंह ने 1822 में सती प्रथा गैर कानूनी घोषित किया। राजस्थान में सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रभाव से। अठारह 22 बूंदी। आग बुझाने के लिए बूंद गिराई। रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित है? संतारा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा। रूप कंवर एक महिला जिनका संबंध किस प्रथा से है? रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित है? संतारा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह और सती प्रथा। तो इसका तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा। यानी कि रूप कंवर महिला, सती प्रथा का मतलब है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री है वो पति की मृत्यु के बाद पति के साथ चिता पर ही जल जाती है। ये प्रथा सर्वप्रथम या सर्वाधिक राजपूत समाज में प्रचलित थी। और ये घटना 4 सितंबर 1987 देवराला सीकर में 1987 यानी सती प्रथा का राजस्थान में आखिरी उदाहरण यही है, रूप कंवर वाला, जो 4 सितंबर 1987 को देवराला सीकर में अपने मृत पति महासिंह शेखावत के साथ सती हुई थी। इस कांड ने पूरे देश या पूरे प्रदेश में सती प्रथा के विरुद्ध लहर पैदा की और इसी कारण राजस्थान सरकार द्वारा सती निवारण अध्यादेश 1987 लागू किया गया और इस प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी। इस महिला का संबंध या रूप कंवर नामक महिला का संबंध सती प्रथा से है और राजस्थान में सती प्रथा का ये आखिरी उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सती प्रथा रोक अधिनियम राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? 1955, 1987, 1956 और 1965। रूप कंवर वाली घटना होने के बाद ही राजस्थान सरकार ने ये अध्यादेश लागू किया और ये अध्यादेश 1987 को लागू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीकला, झेड़ा, नेतड़ा, गिड़गिड़ी संबंधित हैं बैलगाड़ी, तई बिलोने, ऊंट श्रृंगार और पूजा से संबंधित। यानी कि ये शब्द
किससे संबंधित है? शीकला, देना, नेतड़ा, गिड़गिड़ी शब्द संबंधित हैं। बैलगाड़ी से है, दही बिलोने के ऊंट के श्रृंगार के नाम है या पूजा से संबंधित है। इसका उत्तर होगा हमारा दही बिलोने। देना, नेतड़ा, गिड़गिड़ी और शीकला का संबंध दही बिलोने के संबंधित है। यानी कि दही बिलोने के लिए मिट्टी का पात्र बिलौना। बिलौना। मिट्टी से निर्मित बिलौनों में दही डालकर नेत यानी कि नेतड़ा रस्सी द्वारा दही से मक्खन अलग करना, दही से मक्खन निकालना। जेरना। यानी कि मिट्टी के बर्तन में जेना डालकर रस्सियों से बांधकर दही दही से मक्खन निकाला। बिलोने से संबंधित है शब्द ये। रई को सीधी रखने के लिए दो सांकड़ों यानी कि लोहे के अंदर चंद्राकार कुंडों में फंसी जिस पात्र में अलूणा रखते हैं उसे हम गिलड़ी कहते हैं। दही से मक्खन निकालने के लिए हम नेत्र और जेरने का प्रयोग करते हैं। और जेरने जेरने को सीधा रखने के लिए हम जिस लोहे के अर्ध चंद्राकार वस्तु का प्रयोग करते हैं उसे हम सीख लगाते हैं। जेरने को सीधा रखने के लिए शीगला कहलाता है। और जिसमें घी लिया जाता है या मक्खन लिया जाता है उसको हम गिलड़ी कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टंग मोर, मोर का गोवर्धन पिलान संबंधित है। घोड़े के श्रृंगार संबंधित सामग्री, छकड़े से संबंधित वस्तुएं, ऊंट के सजावट की वस्तुएं, खेजड़ी और बड़ पूजन का सामान। टंग मोर का गोवर्धन और पिलान। इसका उत्तर होगा हमारा ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। यानी कि ऊंट पर कसे जाने वाली काटी को हम पलान कहते हैं।
ऊंट पर कसे जाने वाली काठी। काठी को हम कहते हैं पलाण। गोरबंद ऊंट का आभूषण है। ऊंट की गर्दन में सफेद कोड़ियों, लंबे युक्त गलपट्टा, कोडले का, जिस पर पट्टे में कई तरह के कांच, मोती, फूंदे लगे थे, जिसे हम गोरबंद कहते हैं। जीण को दृढ़ता से कसे रखने के लिए जिसे देसी रेजी या खादी की सपाट सिली हुई पट्टिका से सोने के साथ बांध कर रखते हैं, इसे हम टंग कहते हैं। और ऊंट की नाक पर पहने जाने वाली लकड़ी की किल्ली गिरबान कहलाती है। गिर बाण कहलाता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरावना से तात्पर्य है। सिरावना से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातकालीन, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातकालीन नाश्ता, ग्रामीण किसानों का दोपहर का भोजन, मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य, डुंडान क्षेत्र में ग्रामीण की वेशभूषा। यानी कि सिरावना शब्द इन चार ऑप्शनों में से किससे संबंधित है? सिरावना शब्द इनमें से किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का प्रातकालीन भोजन, ग्रामीण किसानों का दोपहर का भोजन, मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य, डुंडान क्षेत्र में ग्रामीण की वेशभूषा। तो सिरावना यानी कि कलेवा एक ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का प्रातकालीन नाश्ता है। इसका तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का प्रातकालीन नाश्ता। राजस्थान में शाक यानी कि सब्जी पंचकुटा में सम्मिलित हैं। कैर, सांगरी, खेलरा, अमचूर, फोगला। कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर, कचरी। कैर, सांगरी, टिंडा, अमचूर और बेर। कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गूंदा। इनमें से कौन सी 5 सब्जियां हैं जो राजस्थान की पंचकुटा में सम्मिलित हैं? इनको 5 अलग अलग सब्जियों को धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है, मिश्रण जिसमें स्वादिष्ट सब्जी बनती है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और कुंदा। 5 सब्जियां गर्मी में सुखाई जाती हैं, उसके बाद इनका मिश्रण से सब्जी बनती है। ये थी हमारी आज सामाजिक रीति रिवाज एवं कुर्तियों के बारे में क्लास। हमने एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।